हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं और ये हैं जो फेमस व्यक्ति होती हैं तो उनको हम उपनाम दे देते हैं, कुछ टाइटल नेम दे देते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीमांत गांधी। तो किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से थे? ये बलूचिस्तान के एक राजनेता थे जो कि इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी ये काफी सक्रिय इनकी भूमिका रही है। और इन्होंने 1929 में एक खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था जो कि काफी बहुत ही प्रभावशाली रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है और किसने कहा? सबसे पहले किसने कहा? तो भारत का नेपोलियन जो है वो बीएस स्मिथ ने कहा था। ठीक है, बीएस स्मिथ कौन थे? वो एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने समुद्रगुप्त को कहा था। ठीक है, बीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। समुद्रगुप्त कौन थे? तो समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश के चौथे राजा हुए थे, सम्राट हुए थे। चंद्रगुप्त प्रथम उनके ही ये उत्तराधिकारी थे। तो समुद्रगुप्त के शासन काल को भारत में स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है? कि इनके द्वारा कुछ इतने इम्पोर्टेंट काम हुए थे और एक वीर योद्धा थे ये। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और बहुत अच्छा इनका प्रशासन रहा था, इसीलिए भारत में स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। स्वर्ण युग काल मतलब गोल्डन एरा जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त के ही शासन काल को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ही महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय मैकियावेली। भारतीय मैकियावेली किसको कहा जाता है? तो भारतीय मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इन्हीं तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो चाणक्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, तो उनके प्रधानमंत्री थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा हुए बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक। तो तीनों ही लोग इनसे इंस्पायर्ड थे और काफी अच्छी नीतियां इनकी थी, तो इनको अपना प्रधानमंत्री माना था। तो चंद्रगुप्त ने ही अर्थशास्त्र की बुक लिखी। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, बट नाम है अर्थशास्त्र लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। ये मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, आगे बोलते हैं। तो कौटिल्य ने ही सप्तांग सिद्धांत का भी उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र जो है काफी फेमस है, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं तोताए हिंद। तोताए हिंद किसको कहा जाता है? तो तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। कवि थे, हिंदी के पहले कवि थे, मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदवी की रचना की और खड़ी बोली का श्रेय जो जाता है वो अमीर खुसरो को ही जाता है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, कई सारी रचनाएं की हैं। तो ये अमीर खुसरो जो है उन्हीं को हम तोताए हिंद कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत की कोकिला। भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू गांधी जी से काफी इंस्पायर्ड थी और उनके साथ कई आंदोलनों में अपनी भूमिका निभाई है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी कई बार अधिवेशनों में भी अध्यक्षता की है इन्होंने। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उन्होंने केसर हिंद की उपाधि भी ठुकरा दी थी। और ये जो है सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी थी। ठीक है, यानी राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली। तो भारत की कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व कवि या कवि गुरु या गुरुदेव हम किसको बोलते हैं? तो वो किसी और को नहीं, रविंद्रनाथ ठाकुर को। या रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए या रविंद्रनाथ टैगोर कहिए, तो ये एक बहुत ही बड़े कवि रहे हैं, कवि थे, है ना। और काफी महत्वपूर्ण इन्होंने बुक लिखी थी। भारत में जो जनगण मन अधिनायला नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, तो
आगे देखते हैं भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, महाकवि कालिदास जो है बहुत ही बड़े विद्वान थे। कुमार संभव और मेघदूतम, शकुंतलम, इस तरह से कई सारी बुक लिखी है इन्होंने। तो ये जो है कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु किसको कहा जाता है? तो अजातशत्रु जो है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था इनको। ठीक है, आगे बात करते हैं कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो जैनुल अब्दीन को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसको कहा जाता है? तो राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है वो सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए निभाई है। जो समाज में बहुत सारी अंधविश्वास चल रही थी, कुरीतियां चल रही थी और महिलाओं के साथ काफी गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था और सती प्रथा और मतलब महिलाओं से रिलेटेड काफी सारी जो दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम थी, उनको फेस करते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए सती प्रथा से रिलेटेड काफी आंदोलन चलाए और ये सक्सेस भी हुए। ठीक है, तो भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसको कहा जाता है? तो राजा राममोहन रॉय को कहा जाता है। आगे देखते हैं महामना। महामना किसको कहा जाता है? तो समाज सुधारक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको कहा जाता है महामना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैंने बताया था गुरुदेव का जो टाइटल उपनाम जो दिया जाता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोकमान्य। लोकमान्य किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक नहीं कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर ही रहूंगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक का ही था। ठीक है, आगे देखते हैं लोकनायक। लोकनायक किसको कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बसंत माता। बसंत माता किसको कहा जाता है? तो एनी बेसेंट को कहा जाता है। ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी किसको बोला जाता है? ये टाइटल जो है ब्लैक गांधी किसको दिया है? तो मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। ठीक है, लाल बाल पाल किससे संबंधित है? लाल बाल, तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये जो तीनों जो लोग थे वो गरम दल के नेता थे। कैसे नेता थे? गरम दल के, मतलब जो मतलब कोई भी अगर कोई काम होता है तो अपना विचार से ही उस काम को करना, किसी और के मतलब नरम दल का दो दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। तो ये जो लाल बाल पाल जो है वो गरम दल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं लौह पुरुष। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिनकी एक प्रतिमा बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है। तो शहीद आजम जो है भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह ने जिन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, आगे बात करते हैं निर्मल हृदय। निर्मल हृदय, तो ये किसको कहा जाता है? मदर टेरेसा को कहा जाता है। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना करी थी 1885 28 दिसंबर 1885 में है मुंबई में। तो वो जो अंग्रेज तो A.O. ह्यूम, है ना, A.O. ह्यूम, इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह किसको कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं महात्मा। महात्मा जो है किसको कहा और किसने कहा? तो महात्मा की जो कहकर बुलाया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता जो है वो किसने बोला था? तो महात्मा गांधी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेताजी। नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को कहा है। तो किसने कहा था? ये एडोल्फ हिटलर ने कहा था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट थॉट्स और काफी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये सारे पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से कुछ ना कुछ। तो हमारा सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।